बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सज गया है। पोलिंग का अमल जारी है। काउंसलर की 25 नशिस्तों पर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी और 116 उम्मीदवारों में मुकाबला है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्लाह मुराद मैदान में है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए जा चुके हैं। इदारों के ज़िमनी इंतखाबात सिंध के 16 अजला में दंगल सजेगा। काउंसिलर्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची में 3 यूसीज, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड की नशिस्तों पर टाकरा। 2,06,626 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सक्खर डिवीजन में 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैरपुर में 2 म्यूनसिपल कमेटियों समेत जनरल काउंसिलर्स की 4 नशिस्तों पर मुकाबला। म्यूनसिपल कमेटी टंडोअलायार के वार्ड नंबर 1 पर पीपी और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जिला बेनजीराबाद की टाउन कमेटी दौर में जनरल निशस्त पर कांटे का मुकाबला। 121 पोलिंग स्टेशंस में से 42 इंतहाई हसास और 72 को हसास करार दिया है। और कराची में ज़िमनी इंतखाबात शहर कायद की 3 यूसीज, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राजा इमरान से। राजा इमरान, बताइएगा कि आप इस वक्त किस ज़िला के कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिजरी स्कूल में हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट साउथ और सदर टाउन का इलाका है जहाँ से मेयर के लिए जो है इलेक्शन जो है चेयरमैन के इलेक्शन जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर इस यूसी के अंदर जो है 24,000 से ज़ायद वोटर जो है अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। और अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ से मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जबकि नूरुल इस्लाम जमात इस्लामी के और सिकंदर अगर जो हैं वो टीएलपी के उम्मीदवार हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर टाउन की 3 यूसीज में जहाँ पे इलेक्शन आज ज़िमनी इलेक्शन किए जा रहे हैं, वहाँ पे 48 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 21 को हसास तरीन करार दिया गया है। तो मेरे अकब में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी का जो है वो आ चुकी है और साथ ही साथ में क्योंकि 7 पोलिंग स्टेशन अंदर बने हुए हैं, वोटर भी कुछ देर पहले जो है वो अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के वोटर जो थे उन्होंने आते ही पर्चियाँ बनवाई और अंदर चले गए। अमला इलेक्शन कमीशन का वो भी मुकर्ररा वक्त पर जो है पहुँच गया। सामान की तरसील का अमल जो है वो भी मुकर्ररा वक्त पर ही जो है यहाँ पर आ चुका है। और इसके साथ साथ चूँकि ये सबसे अहम यूसी इस वजह से भी इसे कहा जा सकता है कि क्योंकि यहाँ से मुर्तज़ा वहाब जो इस वक्त मेयर हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर गहमा गहमी भी जो है वो देखी जा रही है। बिलखसूस यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो कैंप है उनमें काफ़ी रश नज़र आया और आते ही जो है 8:01 पर तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में तकरीबन 15 से 20 लोग एक साथ ही जो है अंदर गए, क्योंकि अब सुबह का टाइम है और अभी तक वोटर जो है वो बाहर नहीं निकल रहे उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक गहमा गहमी ज़रूर नज़र आती है। पीपल्स पार्टी के वोटर भी नज़र आते हैं। इंतजाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से जो किए गए हैं बेहतर इंतजाम नज़र आते हैं। और अभी तक इस हवाले सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है पुलिस की भारी नफरी। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसपी जो क्लिफ्टन है उन्होंने भी दौरा किया और ओवरऑल सिचुएशन। राजा इमरान हमें कराची यूसीज के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सेहवन शरीफ का, जहां बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का इस वक्त अमल जारी है। सेहवन के इलाके भान सईदाबाद के वार्ड नंबर 2 में पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, सिंध यूनाइटेड पार्टी में मुकाबला है। जबकि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर से। यासिर, ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सेवन शरीफ के इलाके भानसैदाबाद में मौजूद। 2 पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी और तहरीक लब्बैक के 3 जो उम्मीदवार हैं उनकी जो है वो मैदान में हैं। तीनों की जानिब से जो है मुकाबला किया जाएगा। पोलिंग का अमला, स्टाफ और पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो उम्मीदवार हैं उनके जो है रूबरू जो बॉक्स हैं उनको सील लगाए जा रहे हैं। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया।
रुक करते हैं सखर का। सखर में निसार सिद्दीकी टाउन की यूसी बादल फकीर की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस वक्त पोलिंग के हवाले से क्या तफसीलात है और वहां पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खूसो से। अली, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं सिक्योरिटी के और आप इस वक्त किस यूसीज के बाहर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आज निसार सिद्दीकी टाउन में जो है वो यूसी चेयरमैन और चेयरमैन के हवाले से यहाँ पे इंतखाबी मुकाबला होने जा रहा है, जिसकी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त भी जो है वो इस यूसी में हम लोग मौजूद हैं, जो कि निसार सिद्दीकी टाउन में बादल शाह फ़कीर यूसी नाम है उनका। वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, जो कि 4 पोस्ट बनाए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है वो अभी कुछ ही देर में जो है इंतखाबात का अमल जो है वो हक़ राय दही का अमल वो शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजामात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारे गए हैं, जो कि डॉक्टर अर्शद हैं वो यूसी चेयरमैन और तारिक चौहान जो है वो वाइस चेयरमैन इस यूसी बादल फ़कीर के जो है इस इंतखाबात लड़ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब JUI से जो उनका ताल्लुक़ है वो जो है अमानुल्लाह खैर जमाली हैं और खैर मोहम्मद जो है वो वाइस चेयरमैन पे यहाँ पे इंतखाबात लड़ रहे हैं। यूसी चेयरमैन के हवाले से जो है डॉक्टर अरशद मुगल वो इस वक्त सखर के जो है वो डिप्टी मेयर हैं, जिस वजह से उनको ये सीट जीतना लाजमी है, जिस वजह से उनको ये सीट बरकरार रखने में ये सीट जीतना लाजमी होगी। कुछ ही देर में जो है अमल है इंतखाबात का वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 9 बजे तक ये पोलिंग जो है वो उसका मुकम्मल की जा चुकी हैं और कुछ देर बाद सखर में भी इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे अली खोसो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और लाड़काना में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात यूसी काउंसिल 1 के वार्ड बोसन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खादिम हुसैन बोसन बिला मुकाबला कामयाब करार दिए जा चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नज़र अली बरोही पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के हक से दस्तबरदार हो गए हैं। लाड़काना असिस्टेंट कमिश्नर रत्तू डेरो की जानिब से इलामिया जारी कर दिया गया है। मुतल्लिका नशिस्त ज़िला काउंसिल के मेंबर खैर मोहम्मद बोसन के इंतकाल पर खाली हुई थी। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। तो वर्ल्ड कप का 35वां और अहम तरीन मैच फ़खर जमान की तूफ़ानी इनिंग्स। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है। बारिश से मुतासरा मैच का फैसला DL मेथड के तहत हुआ। फ़खर जमान को 126 रन की धुआंधार इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फ़खर जमान की जारहाना इनिंग्स, बाबर का मोहतात अंदाज, कौमी टीम के बेंगलोर में तारीखी फतह, वर्ल्ड कप फाइनल 4 की उम्मीदें बरकरार। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। कौमी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर कीवीज को बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान बॉलर्स की एक न चलने दी। कीवीज ने शाहीनों को 400 रन का नाकाबिले यकीन हदफ दिया। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा 108 और कप्तान विलियमसन ने 95 रन बनाए। पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की ओपनिंग जोड़ी नाकाम हो गई। पहली विकेट सिर्फ 6 रन पर गिर गई। फ़खर जमान और बाबर आजम की 194 रन की पार्टनरशिप ने मैच का रुख बदल दिया। मैच बारिश के बायस रोका गया। डकवर्थ लोइस मेथड के तहत पाकिस्तान ने 21 रन से फतह अपने नाम की। फ़खर जमान को 81 गेंदों पर 126 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और बेंगलुरु में वर्ल्ड कप का तारीखी एक रोज़ा मैच न्यूजीलैंड 400 रन बनाकर भी शिकस्त से 2-4। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि खुद पर यकीन था कि हदफ का ताक़ुब कर लेंगे। पाकिस्तानी इनिंग्स की इब्तिदा से पहले ही ड्रेसिंग रूम में भी यही पैगाम खिलाड़ियों को दिया था। कीवीज कप्तान केन विलियमसन बोले, अगर 50 ओवर्स का मैच होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें एक रिदम की तलाश थी जो कि जनूबी अफ्रीका की मैच के बाद हमें मिल चुका था। कौमी ओपनर फ़खर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी टीम में हमेशा इसे रिदम की कमी होती है, जब वो मिलता है तो सब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ज़का अशरफ मज़ीद 3 माह PCB के मामलात देखेंगे। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसीक कर दी गई है। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसी की मंजूरी दे दी। समरी में मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात महदूद होने का खुसूसी हवाला भी शामिल है। मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी, तायुनाती का इख्तियार नहीं होगा। मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह से ज्यादा तौसी नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। कोलकाता में इंडिया और जनूबी अफ्रीका मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा और इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 7 मैचेस से 14 पॉइंट्स के साथ भारत की टॉप पोजीशन है। अपने 7 में से 6 मुकाबले जीतने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम का दूसरा नंबर है, जबकि न्यूजीलैंड को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम 8 मैचेस से 8 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। और मियांवाली में एयरफोर्स के शाहीनों ने ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 9 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के दिफाई असासों को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। 3 गैर फाल तैयारी मुतासिर हुए। हाल में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 9 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक हमला सुबह सवेरे किया गया। पाक फिजाइया के जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से कबल ही हलाक कर दिया। एयरबेस से मुल्का इलाकों में मौजूद बाकी दहशतगर्दों की नकलो हरकत महदूद करके इन्हें घेर लिया गया। पाक फिजाइया के नौजवानों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान मजीद 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्दी के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई के दौरान पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारे मुतासिर हुए। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ये फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़े पैगाम है। मियांवाली बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर कौमी क़यादत ने एयरफोर्स को खिराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई की बिना पर दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम हुए। मियांवाली हमले के खिलाफ कौमी क़यादत यक ज़बान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। कहा, पाक फिजाइया ने मियांवाली में बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासिद में हमेशा नाकाम रहेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, हमले को नाकाम बनाने पर जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का किला कुमा हुआ। नाम नेहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहना था कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत के सरीहन खिलाफ वर्जी है, और ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ रोकने का भी मुतालिबा कर दिया। बड़े और दर्शन छोटे। इंडिया में जमहूरियत के नाम पर इंसानी हुकूक के कारकुनान के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनान और तंजीम पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है, भारतीय हिंदुत्व सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना नागुज़ीर हो चुका है। तज्ज़ियाकारों ने फैटफ से मुतालिबा किया है कि वो इंडिया में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तज्ज़ियाकारों ब्रिगेडियर मसूद, डॉक्टर बाकिर, अब्दुल्ला हमीद गुल, डॉक्टर वकार का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का चेहरा सामने ला चुकी है और भारतीय हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन, इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ संगीन कार्रवाइयाँ कर रही है।
बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसला लिया है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, अगेंस्ट इनोसेंट लोगों के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ है, सोशल वर्कर्स के खिलाफ है। देखिए, पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ऑलरेडी टेररिज्म के बारे में, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में 5 डोजियर पहले से जमा करा चुके हैं। सो ये है कि इसके अलावा जो RSS को जो फंडिंग वगैरह होती है और या पैसा आता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आता है। तो एक बड़ा जेन्युइन केस बनता है कि इंडिया को बिल्कुल जो इनके 40 के करीब रिकमेंडेशंस हैं FATF के, जो उसके मुताबिक उसको जांचना चाहिए। जो भारत अपने जितने भी कवानीन बना रहे हैं ना, एक तरह से असल में जो उनकी इलीट क्लास है ना, उसको किसी न किसी हाल से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नहीं है, ना ही आपको FCT के बेसिकली जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये कि सिर्फ FATF को दिखाने के लिए कि हम वाकई इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जो है, ये एक दरिंदा है, ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है। इसको अगर हमने जो है वो हाथ न डाला तो फिर जो है वो ये तो फिर पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरे की अलामत बन जाएगा। अगर FATF के कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक जो है उनके ऊपर ज़रब लग रही है, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। FATF तो काम कर रहा है इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो, फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म उसके ऊपर पाबंदी लगे। FATF का काम बुनियादी तौर पर अगर उनको बड़े सख्त कवानीन FATF के फ्रेमवर्क में बनाए हैं तो इन चीजों को रोकने के लिए है, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म को और एटमी फैलाव को। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इन्हला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल जारी है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हज़ारों अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा कि अब तक कितनी तादाद में गैर कानूनी जो है गैर मुल्कियों का इन्हला जो है वो किया जा चुका है? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम फोकस करें अफगान बाशिंदों के ऊपर तो 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और उसके बाद भी ये लोग जो हैं वापस जा रहे हैं और वापस जाने वालों की जो कुल तादाद है, अब तक का जो फिगर सामने आया है वो 1,82,154 अफगान बाशिंदे जो हैं पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे वो अपने वतन वापस जा चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज भी 1,60,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M3 और M4 पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है और कबीरवाला से फैसलाबाद तक मोटरवे पर भी गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। इंतहाई ज़रूरी हालत में सफ़र पर गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और दूसरी गाड़ियों से फासला रखने की हिदायत की गई है। तर्जुमान का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। और डिजकोट और गिरदोनवाह में मुसलसल 4 रोज से गहरी धुंध का राज है। हद निगाह सिफर हो गई है। मामूलाते ज़िंदगी भी मुतासिर है। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो डिजकोट और उसके गिरदोनवा के एरियाज़ जो हैं मुसलसल 4 रोज़ से गहरी धुंध की लपेट में हैं। इस वक्त भी हद निगाह सिफर है और सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इसके अलावा फैसलाबाद और उसकी गिरदोनवा के जो मोटरवेज़ हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को यही हदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें और अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएँ। इसके अलावा आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 20 रहने का इम्कान है। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आइंदा मज़ीद 6-7 रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ये इलाके गहरी धुंध की लपेट में रहेंगे। इसके अलावा धुंध और स्मोक के असरात की बात की जाए तो शहरी नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और दूध देने वाले जानवर भी हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं और शहरियों का निज़ाम ज़िंदगी जो है मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल जो तब्दील होकर रह चुका है। सर्दी बढ़ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात केस में अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
में इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अदालत का कहना था इज़हार राय की आईनी आज़ादी के गलत इस्तेमाल का मकसद जमहूरियत को नीचा दिखाना है। मीडिया का बहुत अहम किरदार है। आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 19 में इज़हार राय की आज़ादी दे रखी है। हुक्मनामे के मुताबिक सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आईन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आईन की मंशा है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि आईन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के उमूर में मुदाखलत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पेश होने का मौका दे दिया है। नैब तरामीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म को पहुंचाने की हिदायत जारी कर दी गई है। गुजरांवाला पुलिस की रावलपिंडी अडियाला जेल आमद शाह महमूद कुरैशी से 1 घंटे तक तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने सानेहा 9 मई से मुतल्लिक सवालात पूछे। बयान कलमबंद कर लिया गया। इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला थम ना सका। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,488 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 3,900 से ज़ायद बच्चे, 2,509 ख़वातीन शहदा शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने इस्माइल हनिया के घर को भी निशाना बनाया। हमास मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के 2 बेटे घर में मुकीम थे। इजराइल गजा में मौत बांट रहा है। इजरायली तैयारे फिजा से बारूद बरसा रहे हैं। इजरायली बमबारी से कोई महफूज नहीं। अस्पताल, एम्बुलेंसेस, स्कूल, मस्जिद, चर्च, अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इजराइल ने गोले बरसा दिए। रफा क्रॉसिंग के करीब एम्बुलेंस को सहयूनी फौज ने निशाना बनाया। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसाए। इजरायली फोर्सेस ने अल कुद्स और अल शिफा अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकिज़ में काम रुक चुका है। इस्माइल हानिया के घर पर भी इजरायली फिजाइया ने बमबारी। हमास मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया के 2 बेटे घर में मुकीम थे। अरब ममालिक ने अमेरिका से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया है। कहा मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत को दिफाई इक़दाम नहीं मानते। अमान का इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात और आलमी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालिबा। उर्दन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल को आलमी कवानीन से बालातर नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने तुर्किया के इसराइल से सफ़ीर वापस बुलाने का खैर मकदम किया। मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत को दिफाई इक़दाम नहीं मानते। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। 5 अरब ममालिक ने अमरीका से मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन में सऊदी अरब, UAE, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ारत ख़ारजा से मुलाकात की। अरब ममालिक ने 7 अक्टूबर को हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा इसराइल को वहशीपन की इजाज़त नहीं दे सकते। एंटोनी ब्लिंकन ने अरब ममालिक का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। कहा गजा में जंग बंदी नहीं होगी। उर्दन वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल गजा में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। इसराइल को आलमी कवानीन से बालातर नहीं होना चाहिए। UAE के सिफारती मशीर ने कहा अमरीका को तनाज़ात के फौरी खात्मे के लिए इक़दामात करने चाहिए। इसराइल से मुतालिक नई हिकमत अमली की जरूरत है। ऐसा न किया तो फिर खित्ते को नुकसान हो सकता है। ओमान ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ आलमी अदालत काम करे। जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का तुर्किया के इसराइल से सफ़ीर वापस बुलाने का खैर मकदम। आलमी बरादरी से तुर्किया जैसा बहादुराना मौक़िफ़ अपनाने की अपील कर दी। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया है। दुनिया के बाज़मीर अफराद ने फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए गजा पर बमबारी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा कर दिया है। पेरिस में पाबंदी के बावजूद फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर इजराइल की मजम्मत की। बर्लिन में भी हजारों अफराद का फलस्तीन के हक में एहतिजाज। ग्लासगो में निकाली गई रैली में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया में भी शहरी सड़कों पर निकले। मुफ्ती आजम ओमान अहमद बिन हमद अल खलीली ने फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई। ईरान, कतर और इराक में भी
फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतिजाजी रैलियां। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। गजा के अस्पतालों पर हमले के खिलाफ स्वीडन में अनोखा एहतिजाज। शहदा की याद में शमे रोशन करके गजा लिखा गया। ब्राजील के साहिल पर कफन में मलबूस अलामती मैयतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस्राएली दरिंदगी नन्ही कलियों को खौफजदा न कर सकी। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का गाना गुनगुनाकर सहूनियों को वाज़िया पैगाम, कहा बर्बरियत से डरने वाले नहीं। और समात के इलाके ख्वाजा खेला में पाक फौज ने रवां साल फरवरी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तज़यीनो आराइश की और एक जदीद लाइब्रेरी तामीर की और सिविल हुकूमत के हवाले किया, मगर एक साल से भी कम वक्त में इमारत आग से जलकर खाक हो चुकी है। पाक फौज ने स्कूल में आग बुझाने और तालीम की बहाली के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया है। स्कूल के उसातिज़ा कहते हैं कि पाक फौज की वजह से बच्चियों की तालीम का सिलसिला नहीं टूटा। आज मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रही हूँ वो 26 अक्टूबर नाइट के हवाले से है, और जो आर्मी ने जो हमारे कॉलेज में आग लग गई थी और आर्मी ने टाइम पे उस चीज़ को हैंडल किया, आग को बुझाया, और जो हेल्प उन्होंने की है, जो एफर्ट्स पुट की है हमारे लिए, कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अप्रिशिएबल है। ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। हम शुक्रगुजार है आर्मी की, कॉप्स की, जिन्होंने टाइम पे इस चीज़ को हैंडल किया। पाक फौज और पटरी और अपनी टीचर्स की बहुत ज़्यादा मशहूर हो कि उन्होंने इस मुसीबत के वक्त, सैनी के वक्त हमारी लेटेंट लगवाए हमारी क्लास में, ताकि हमारी तालीम का कोई हर्ज। और शहर कायद का रुख करें। कराची में कत्ल डकैती में मुजाहमत की वारदातें कम ना हो सकी। सदर बोहरी बाजार में झगड़े में छुरियों के वार से एक शख्स हलाक हो गया और BIDC हिजरत कॉलोनी झगड़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मलीर में चोर को शहरियों ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। मुलजमान के साथ ही चोर को छुड़ा कर ले गए। सचल मुकाबले ने पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और कराची में कस्टम एहलकार नॉन कस्टम पेड गाड़ियां फरोख्त करने में मुलव्विस निकले। शहरी की शिकायत। कराची में निगलेरिया जरसोमा शहरियों की जान लेने में मसरूफ़ है। एक और शहरी निगलेरिया का शिकार हो चुका है। बफर जोन का रिहायशी 45 साल काशिफ कमर जांबहक हो गया है और काशिफ कमर का PCR टेस्ट में निगलेरिया मुस्बत आया था, जो 3 दिन बुखार और सर दर्द में मुब्तला रहकर गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। निगलेरिया से ज़िला बस्ती में ये तीसरी हिलाकत रिपोर्ट की गई है और निगलेरिया से अब तक जामशोरो, किमाड़ी, कुरंगी, मलीर, गरबी और शर्की में 1-1 जबकि जनूबी में 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि महकमा तालीम लाड़काना में मुबैना जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। 257 मुलाजमीन में से 162 मुलाजमीन का मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड ही गायब है। नैब सखर की जानिब से महकमा तालीम लाड़काना और सखर में मुबैना जाली भर्तियों में मुलव्विस जिला अकाउंट्स ऑफिस समेत दीगर महकमों के ऑफिसर्स की तहकीकात जारी हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना डॉक्टर मुबशर को लाची की जानिब से नैब तहकीकाती टीम को महकमा तालीम लाड़काना के मुलाजमीन का मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड भेज दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली खान से। शहजाद, बताइएगा कितनी गैर कानूनी भर्तियां की जा चुकी हैं अब तक? जी, नैब सखर की जानिब से महकमा तालीम लाड़काना और सखर में मुख्तलिफ सालों में की गई 2650 से ज़ायद मुबैना जाली भर्तियों और उन भर्तियों में शामिल जिला अकाउंट्स ऑफिस लाड़काना समेत दीगर महकमों के अफसरान की तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से नैब सखर की तहकीकाती टीम की जानिब से जो है वो इब्तदाई तौर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना को 257 मुलाजमीन का मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड उनसे जो है वो तलब किया गया था, जो कि MS लाड़काना ने डॉक्टर मुबशर पुलाची की जानिब से नैब तहकीकाती टीम को भेज दिया गया। भेजे गए रिकॉर्ड के दस्तावेजात बोल न्यूज को मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक MS लाड़काना की जानिब से महकमा तालीम लाड़काना के 257 मुलाजमीन में से सिर्फ 95 मुलाजमीन के मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड की तस्दीक की गई है, जबकि 162 मुलाजमीन के रिकॉर्ड सिरे से ही गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। दस्तावेजात के मुताबिक मेडिकल। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
बात करेंगे मौसम की तो मुल्क में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार रही। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया है। इतवार को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मगरबी बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लेह में दर्जा हरारत -4, कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में कदम रखें तो अनगिनत मशरूबात मेहमानों की तवाज़ो के लिए कदम कदम पर मिलते हैं। ऐसे में गर्मी हो या ठंड, मेहमान नवाजी के लिए आइसक्रीम, फालूदा खास तौर पर पसंद किया जाता है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट। फालूदा की तैयारी। ठंडी शामों का शहर हैदराबाद अपने मुनफरिद मौसम और सौगातों की वजह से खास पहचान रखता है। यही वजह है कि गर्मी हो या ठंड, आइसक्रीम फालूदा से मेहमान नवाजी की रवायत भी चली आ रही है। हैदराबाद हैदर चौक का ये फालूदा है, बहुत मशहूर है। हमने एक मरतबा ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था हमें। ये हमें चौथा मरतबा इधर आए हुए हैं। फालूदा की बुनियाद ईरान से होते हुए मुगल दौर में हिंदुस्तान पहुंची। ये मुगल बावर्चियों के पकवान का खास हिस्सा रहा। इसकी तैयारी में सवैयाँ, दूध, गुलाब का शरबत, बादाम, पिस्ता, सागुदाना का इस्तेमाल किया जाता था। उस्ताद के टाइम से 92 से स्टार्ट हुआ हुआ। ये शुरू में 5 रुपए का था, आज 170 का है। फ्लेवर तो एक ही है, इसमें फ्लेवर आप आइसक्रीम में जो दिल चाहे वो डलवा सकते हैं। आइसक्रीम फालूदा की ठंडी तासीर खाने वालों के हाथ में मौजूद चम्मच को रुकने नहीं देती। यही वजह है कि ठंड में भी फालूदा के शौकीन अफराद खाने के बाद मीठे में फालूदा को दस्तरखान का हिस्सा बना लेते हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। कफील अहमद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बोल न्यूज़ कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है। बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौके हैं, लेकिन पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये जब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। और सियालकोट में सुहाना मौसम और इतवार की छुट्टी शहरी किस तरह मना रहे हैं, ये जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अतागौरी से। जी नदीम, बताइएगा क्या कर रहे हैं शहरी?
जिंदा दिलाने सियालकोट ने अपने संडे को फंडे बनाने के लिए बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर बोंग, पाए, चने, अंडे और नली लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ताज़ा ताज़ा नान आ रहे हैं, लस्सी आ रही है और लोग खूब से खूब तर इंजॉय कर रहे हैं। इसी नाश्ते के हवाले से बात करने के लिए दुकान के मालिक भी मौजूद हैं। अजी भाई, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे नाश्ते के हवाले से? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा नाश्ता बनाने की कोशिश करते हैं पूरी, और लोग माशाल्लाह काफ़ी लाइक करते हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, नाश्ते के हवाले से? नाश्ते के हवाले से जैसे कि आप रश देख सकते हैं, कितना ज़्यादा बाइक्स भी इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन घर वाले हैं वो इस दुकान के टेस्ट को पसंद करते हैं सारा, तो इसलिए बार बार यहीं भेजते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजिम होता है यहाँ का नाश्ता, पोंग, पाए, चने, बहुत इस तरह की। यहाँ पर आपने शहरी की बात भी सुनी, यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं मिल रही। मेरा कैमरामैन साथ दिखाए तो अंदर तक रश लगा हुआ है, बाहर भी लोगों का रश है। हर किसी का यहाँ पर यही कहना है, कि यहाँ पर हम संडे को फंडे बनाने के लिए संडे के दिन दोस्तों के साथ भी यहाँ पर नाश्ता किया जाता है, हत्ता कि अपने घर वालों के लिए भी यहाँ से पैक करवा के लेके जाते हैं और संडे को सारे लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बढ़ती हुई उम्र भी रोनाल्डो को बूढ़ा ना कर सकी। स्टार फुटबॉलर का सऊदी लीग में शानदार गोल। क्रिस्टियानो के क्लब अल नसर ने अल खलीज को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और आखिर में आपको बताएं कि जंगल के जानवरों में हुक्मरानी की जंग, फंसे हुए इंसानों का निकल पाना मुश्किल बन गया। हॉलीवुड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।